बहुत शुक्रिया आपका आपने मौका दिया। देखें, आज खान साहब को हमने बताया है कि एक और हमारा मर्दान के अंदर 26 वाले साने के ऊपर एक कारकुन जो ज़ख्मी हुआ था वो कल शहीद हो गया। तो उन्होंने नहायत ही अफसोस का इजहार किया है और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो भी उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उसको बढ़ाया जाए, उसकी तरफ से एक केस जो है वो फाइल किया जाएगा और इंशाल्लाह ताला हम आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। दूसरी बात जो उन्होंने की वो ये की कि ह्यूमन राइट्स की जो वॉयलेशंस हो रही हैं उसके हवाले से एक हमारी पिटीशन बाकिर नजवी साहब लाहौर में बैठते हैं, जस्टिस हैं, वहाँ पेंडिंग, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने रजू किया, वहाँ पेंडिंग, सुप्रीम कोर्ट से हमने रजू किया, वहाँ पेंडिंग। तो वो क्यों पेंडिंग्स हैं, उनको क्यों नहीं डिसाइड किया जा रहा? पाकिस्तान में किसी को बुनियादी इंसानी हकूक़ हासिल नहीं है। जो कुछ किया गया है, चाहे 9 मई हो या चाहे 26 हो, गोलियां तक चला दी गई हैं। तो यहाँ पर अदालतें खामोश बैठी हैं। जो ये तरमीम करके और सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर जैसे जजेस को लाया जा रहा है, खान साहब ने सारे मामले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और उन्होंने कहा है कि हम अपनी जो स्ट्रगल है पुरअमन तरीके से ये जारी रखेंगे। रमज़ान के बाद सिलसिला जो है एहतजाजों का शुरू हो रहा है। जो उन्होंने हदायत दी है कि तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ बातचीत करके तरीक़ाकार तय किया जाएगा और उसके मुताबिक तारीखें देकर हम इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के अंदर इस मूवमेंट को बढ़ाएंगे। जो ये समझ रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई है या कोई एहतजाज नहीं कर रहा या फ्लॉप हो गई है, नहीं हुई। पाकिस्तान का हर शहरी जिस तरह उस दिन निकला, जिस तरह पाकिस्तान भर से लोग आए, अगर वो नाकाम होता तो आपको गोली न चलानी पड़ती। आपने गोली ही तब चलाई जब आपके दिल में ये खौफ आ गया था कि आज अवाम निकल आई है, हम बचने वाले नहीं हैं। और खान साहब ने तमाम तबकात, साफ़ी, वकला, किसान, स्टूडेंट्स, ताजर और उसके अलावा पाकिस्तान का हर शहरी, हर मकातब फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाला, उन्होंने तमाम लोगों को इस हमारी तहरीक के अंदर शमूलियत होने की दावत दी है, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ काज ये है कि जमहूरियत को बचाना है, इदारों को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ये बताइएगा कि आज एक जेल की प्रीमिसेस के अंदर एक लड़ाई भी हुई है और वो तमाम मीडिया में बच्चे लड़े हैं, बड़ों ने सुलह करा दी है। थैंक यू जी। आज खान साहब के जी बिल्कुल खान साहब के नोटिस में यह मामला आया था तो उनकी बहरहाल सुलह जो है वो करवा दी गई है। और एक और ये बता दें कि कोई पार्टी के कोई रहनुमाओं को पार्टी से निकाले जाने के बारे से खान साहब ने कोई फैसला वो पार्टी के ऑफिस, वो देखें ऑफिशियल जो मैसेजेस होते हैं वो ऑफिशियल तरीके से चले जाते हैं, तो आपके सामने वो शाम आ जाएंगे सर। कुछ हुआ है? नहीं ऐडा मतलब ना कटो, सानू दस दें। मतलब जो है ना वो ना निकाल। एक बात की है खान साहब ने, जो आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जेल में जो कर्नल साहब बैठे हुए हैं वो बाकायदा हर एक चीज़ को डिक्टेट कर रहे हैं। मेरे बच्चों से बात नहीं की जा रही है। मेरे जो पॉलिटिकल एक टीम है वो हर हफ्ते जो एक पिटीशन फाइल हुई थी उसमें खान साहब बाकायदा उसमें फोकल पर्सन थे। वो पॉलिटिकल कमेटी के जो लोग हैं वो प्रीवियस 5-6 महीने से खान साहब से नहीं मिलवाया जा रहा है। तो खान साहब ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है और आप लोगों को भी ये कहते हैं कि खुदारा इस चीज़ पे ज़ोर दे। वो इसलिए कि खान साहब ने कहा है कि जेल मैनुअल के मुताबिक अगर कोई कर्नल हो तो बेशक कर्नल करे, लेकिन अगर जेल मैनुअल के मुताबिक कर्नल नहीं है, सुपरटेंडेंट है, तो खुदारा सुपरटेंडेंट को अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ इन चीज़ों को चलाया जाए। थैंक यू। एक चीज़ है जी, नईमुल हक साहब जो मरहूम है, आज उनकी बरसी है, तो खान साहब ने उनके साथ जो है ये कहा है कि आज उनका दिन, मेरे बड़े दरीना वो साथी थे, बड़ी इज़हार तज़य्यत और उनकी फैमिली के लिए दुआएं, उनके लिए दुआएं भेजी हैं। तो वो ये बताइएगा, बैरिस्टर शोएब शाहीन पीटीआई के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है, इमरान खान की हिदायत की
पार्टी करो। अब जब आप नहीं थे, फैसल भाई नहीं थे, वही सारा अच्छा जियो को ये न्यूज़ बाद में मिल गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सुलह हो गई। आओ जी खत्म हो गई। इमरान खान ने इस पर क्या कहा है? देखिए, खान साहब को लड़ाई का पता चला है कि वहाँ पर गेट पर लड़ाई हुई है, वहाँ पर बताया गया है, तो डेफिनेटली उन्होंने इसके ऊपर इज़हार अफसोस किया है कि ये नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल राजीनामा जो है वो हो चुका है। ये चीज़ें जो हैं कहीं पर कोई तलख कलामी होती है से आपके लिए राजीनामा हो गया है। उठाइए ये जो 26 वाला मामला है, उठाइए ये जो जुल्म हो रहा है, उठाइए ये जो तरमीम ला रही है, उठाइए ये जो आज मुल्क के अंदर लोगों को बुनियादी हकूक हासिल नहीं है, इसको हाईलाइट कीजिए। यही जैसे रात को शायद खटक ने कहा था ना कि वो मामलात बाकी छोड़ दें, मेन मुद्दे पे आओ, मेन मुद्दे पे आओ। बार के बाद तहरीक का ऐलान किया गया है, जाहिर है इसके लिए तमाम अपोजिशन पार्टीज का एक पेज पे होना जरूरी है। मौलाना फजलुर रहमान अभी तक इस अलायंस में नहीं है, तो किस तरह पीटीआई? देखिए, ये मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ इमरान जी, इशू ये है कि हमने ये कहा है कि रमज़ान के बाद हम जो है एहतजाजी तहरीक चलाने का हमारा एक जो इरादा है, उसके साथ हम जो तमाम हमारी अपोजिशन अलायंस है उसको हम ऑन बोर्ड लेके आ रहे हैं। मैंने तमाम उन जमातों को जो कि इस इलेक्शन को नहीं मानते हैं, मुल्क में जमहूरियत की एब्सेंस को रियलाइज़ करते हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की एब्सेंस की शिकायत कर रहे हैं, और इसमें तमाम अपोजिशन जमातें और शख्सियात जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, पार्लियामेंट के बाहर हैं, उनको हमने सेम पेज पे लाना है। इसकी जो मैनर है या तारीख है वो हम आपको बाहम सलाह मशवरा होकर बताएंगे। हमारी जो इसलिए हमने ये जो अपनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, ये तमाम दोस्तों को एतमाद में लेके फिर आपके साथ उस प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू होगी। थैंक यू।